बॉडी एंड हेल्थ की आप बात करोगे तो आपको बॉडी पार्ट्स का नाम पता रहना चाहिए, हेल्थ का मतलब कोई डिजीज का पता होना चाहिए, और क्या बात करेगा कोई इसमें, हो सकता है डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, बॉडी के लिए जिम जाते हैं हम लोग, क्या क्या करते हैं वो सब। सो क्योरपटाइल एनन, फर्स्ट काम है हमको बॉडी पार्ट्स का नाम पता रहे। आंख को क्या कहते हैं जर्मन में? दस औगे। दांत को क्या कहते हैं? अरे आपके तो सोने का दांत है। ओके, सो वो कोई बात नहीं है, सोने का दांत की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट दस औगे, दस औगे आई। नाक को क्या बोलेंगे? दी नाज है। हाथ को दी हान। देयर फूस, फुट को देयर फूस। देन कान को दस ओर। मुंड, मुंड मतलब माउथ, देयर मुंड। मारवाड़ी में मुंडा मिक्स है, राइट, लेकिन ये मुंडा मतलब हम पूरे फेस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मुंड का मतलब केवल माउथ। ओके, ये लोग फेस को बोलते हैं das Gesicht। das Gesicht इज फेस पूरा, और मुंड मतलब केवल माउथ। दी लिप, लिप मतलब होठ, लिप। माथा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टिर्न। ये बाल है इसके। बिहार है। कमर को क्या बोलेंगे? रुकन। Das is done. Shoulder, the shoulder. गाल, the wange. गर्दन, their hals. eyebrow, Augenbraue, चश्मा नहीं, ये तो बॉडी पार्ट नहीं है, आंखें हैं, नाज है, दांत है। सो der Zahn प्लूरल होगा तो die Zähne। फाउस्ट, फाउस्ट मतलब मुट्ठी, फाउस्ट, yes, fist is faust, British, that's true। so कुछ बॉडी पार्ट्स का आपको पता रहना चाहिए, इसमें और भी आने वाले हैं, इसमें दिए भी हैं कुछ बॉडी पार्ट्स आए, ये वाले जैसे, ओके, ये है पेज नंबर 219। हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे, बट पहले पेज नंबर 219 पे बॉडी पार्ट, कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम दे रखे हैं। दिनाज है मतलब नोज। दस बाइन, बाइन का मतलब है लेग, लेग, टंग। दस कनी, कनी मतलब नी, घुटना। देर फूस, फुट। दस औगे, आई। देर बाउख, स्टमक, पेट को बोलते हैं बाउख, मागन भी बोलते हैं। देर मुंड, देर बाउख, स्टमक। दी हारे, हेयर। देर हाल्स, गर्दन, नेक। दी ओरन, ईयर्स, प्लूरल दे रखा है। दी फ्यूचर, फीट। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने साथ में ये दिया कि ये आपके पैर, हाथ, ये काम क्या आते हैं। जैसे इसने बोला कि होठ क्या काम आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, या मुंह क्या काम आता है, मुंह। तो इसने कहा एसन खाने के काम आता है, क्वेश्चन किस करने के काम आता है, और क्या क्या काम आता है माउथ। ऐसे लग रहा है ना कुछ खास तो आता ही नहीं,
भूतकाल का मुंह बोलने बोलने में आएगा। यस, सोचो क्या क्या काम आता है। एक्सप्रेशन, स्मोकिंग, अच्छा स्मोकिंग में भी काम आ रहा है। ओके, रौखन, यस, ड्रिंक त्रिंकन, एंड बोलना बोलना एक्सप्रेशन, बोलना। मुझे लगता है अब पढ़ने में भी काम आ रहा है क्या? नो सर, आंखें Yes. आएंगी, आंखें आएंगी पढ़ने में तो, है ना? ओके, एक्सप्रेशन ही हो गया वो एक तरह से, स्पीक। ओके, किसी को गाली वाली तो नहीं देते हो? ये आ रहा है काम, आ रहा है। शिम्फन, ओके, आ जाएगा, शिम्फन सिंगिंग, आता है। सिंगिंग, सिंगिन, जिंगन, हाँ बिल्कुल, जिंगन, गाने में भी काम आ रहा है। ओके, जिंगन, सिंपल मींस अब्यूज, गाली देना किसी को। बिसिम्फन, सिम्फन, जिंगन, एसन, एक्सप्रेशन, क्यूशन, राउखन, त्रिंकन, बहुत सारी चीजें हैं टेस्ट लेने में। जीभ आएगी काम, बट अल्टीमेटली माउथ। किसी को काट लेते हो आप दांतों से तो भी वो आपका माउथ ही है ना। सो ये और भी देख सकते हो। टांगे तो क्या काम आती होंगी? आती है क्या? क्या क्या काम आती है बताओ? लाउफन, तेज चलना, और रनिंग रेनन, जंप, रेनन कुत्ता पीछे पड़ जाए तो भागने में। यस, रेनन। जंप, जंप, ओके, स्प्रिंगन, क्लाइंबिंग, स्प्रिंगन, क्लाइंबिंग, ओके, क्लेटर्न, काम आ रही है। ओके, और किसी को लात मारने में किकन, किकन, साइकिलिंग, साइकिलिंग, फाराट फारन, ड्राइविंग, ड्राइविंग फाराट फारन, या फिर फारन कर देते हैं हम लोग, क्योंकि और भी कुछ भी मान लो ट्रक, ट्रेन चलाने में तो नहीं, लेकिन ट्रक चलाने में तो काम में आती है, गाड़ी वगैरह। यस, फारन लिख दिया मैंने, फारन। और उठने बैठने में भी काम आती है। टांग नहीं है तो क्या उठोगे, राइट? सो जित्सन, जेत्सन, मान लो टांग नहीं है तो बुढ़ी जाएगा ना, बैठेगा कैसे? जेत्सन, जित्सन। खड़े होने में aufstehen, कितने भाग्यशाली है हम लोग, सुबह राइट सो के फिर उठ खड़े होते हैं, तो टांगों से ही तो होते हैं। ओके, मारना, खुद को बचाव भी करती हैं कभी कभी। क्रिकेट वगैरह खेलना टांगों से नहीं, वो तो हाथों से खेलते हैं। हाथ दौड़ना आ गया उसमें, रेनन। यस, तो काम किए भाई टांगे अपने एक्सरसाइज करने में। ये बॉडी जो है, मतलब बाकी शरीर भी फिट रहता है। सूर्य नमस्कार करने में मेरे बहुत काम आ रही है टांगे। हाँ, ठीक है। सो सूर्य नमस्कार करने में काम में आ रही है टांगे। यस, gut. Also es gibt eigentlich viele Aktivitäten, die wir mit den Füßen, mit den Beinen, mit den also Gesichter erledigen. ऐसे बाकी बॉडी पार्ट्स का भी आप ट्राई करना, क्या क्या काम आ रहे हैं वो, तो आपकी वोकैब इंप्रूव हो जाएगी ना। अचानक से आप देखोगे तो ये टांग तो कुछ खास काम ही नहीं आती, फिर लिखने बैठो तो पता चलता है कितनी इंपॉर्टेंट है, और जिसके नहीं है उसको तो वो खुद ही बता देगा आपको। Fußball spielen, Fahrrad fahren, Tennis spielen, schwimmen, Yoga machen, ja alles. Also so können wir Computer. Und jetzt vielleicht ein bisschen mehr Text von Kopf bis Fuß, from head to foot, foot, सिर से पांव तक क्या क्या। Laufen ist ein Volkssport. Volks means public. Volks Sport, Volkssport. Laufen, running is a public sport. हर कोई कर पाता है। Immer mehr Menschen erholen sich bei einer Runde den See. Immer mehr means more and more people relax themselves. एक राउंड करके आते हैं वो किसी झील के किनारे, दौड़ते हैं। Durch den Wald, कुछ लोग जंगल में
oder im Stadtpark या फिर पार्क में, सिटी पार्क में, यहाँ पे जनरली लोग दौड़ते हैं। Laufen macht den Kopf frei, दौड़ने से भाई दिमाग खाली होता है। अरे वाह, Laufen macht den Kopf frei, आपका जो दिमाग में भरा पड़ा है, हाँ राइट, विचार भरे पड़े रहते हैं तो खाली हो जाते हैं दौड़ने से। Und öffnet, खाली होने का मतलब भूलोगे नहीं, ऐसे मत सोचो भूल जाऊंगा मैं इसलिए दौड़ूंगा। Durch den Wald oder öffnet die Augen und Ohren für die Natur. Laufen macht den Kopf frei. Kopf मतलब सिर, head, आपका दिमाग खाली होता है इससे। Öffnet die Augen und Ohren für die Natur. आप दौड़ते हो तो आपकी आंखें, आपके कान नेचर के लिए फ्री हो जाते हैं। Öffnet, ओपन होते हैं मतलब you can see, you can hear. नेचर में जाओगे दौड़ोगे तभी तो पता चलेगा। Ein bisschen Übung und schon schafft man den ersten 5 Kilometer Lauf. थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, पता चलेगा 5 किलोमीटर की रन पूरी होगी। Beine, Füße, Herz und Lunge. Beine मतलब legs, feet, Herz आपका दिल, und Lunge, lungs. Laufen trainiert den ganzen Körper. Running trains the whole body. जो रनिंग करता है उसकी पूरी बॉडी फिट रहती है, सिर से पांव तक। So Laufen. Training und gesund essen. So this was running and now training. कि कुछ ट्रेनिंग करो मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करो, यहाँ ट्रेनिंग का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज है। Training und gesundes Essen gehören beim Bodybuilding zusammen. They are part of bodybuilding. ये अच्छा ट्रेनिंग करो, बढ़िया खाओ। Gesundes means healthy food. Essen is food, यहाँ पे E कैपिटल है तो नाउन नहीं है। Die Sportler brauchen starke Muskeln. Muskeln का मतलब है मसल्स। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी जो मसल्स है स्टार्क रहती हैं। They need strong muscles. Stark मतलब strong। ये एंडिंग लग रही है यहाँ पे मुस्कलन के कारण, प्लूरल के कारण। ई जुंडस ये भी एंडिंग है क्योंकि दास एसन, सो ES लग गया यहाँ पे दास के कारण। Sie müssen Arme, Beine, Schultern, Bauch und Rücken trainieren. मेनली जो बॉडी बिल्डर्स हैं, राइट, खास तौर पे वो अपने आर्म्स को ट्रेन करते हैं, बाइने, लेग्स को, शोल्डर्स, बाउख, पेट की व्यायाम करते हैं, Rücken पीठ की भी करते हैं। Yes, mainly. Das verbraucht oft mehr als 5000 Kalorien. इस तरह की एक्सरसाइज करने से 5000 कैलोरी बर्न हो जाती है ना, कंज्यूम हो जाती है। Für Bodybuilder heißt das jeden Tag. और ये अगर कैलोरी बर्न होगी तो उसको वापस कैसे गेन करते हैं वो लोग? jeden Tag फिश खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट्स, gemüse है, सब्जियां, ओके, उन फ्लाइस, मीट भी दे रखा है भैया तो, सो मीट, फिश, मिल्क प्रोडक्ट्स और सब्जियां, ये खा के वो अपनी कैलोरी वापस गेन करते हैं। Und 2 Stunden Training im Fitnessstudio and normally 2 hours training physical exercise in fitness studio. 2 घंटे तक। बॉडी बिल्डर है भाई, मेंटेन करना है उसको, that's why. So here sehen wir Laufen und Trainieren. Was macht er? Steigen. तो क्लाइंबिंग कर रहा है पहाड़ पे, ध्यान रखना भाई, पुराना लग रहा है पहाड़। Und ये ऐसा लग रहा है ना कुछ योगा सा कुछ तो कर रही है, इसको tai chi बोलते हैं। Der Winter ist vorbei. Winter is vorbei means over. विंटर इतनी तेज होती है कि आदमी बाहर निकलता नहीं ज्यादा, है ना। तो अपने यहाँ पे इतना नहीं है, लेकिन यूरोप में और उधर तो माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो कोई बोले कि भाई रशिया में तो -40 तक रहता है ना, नॉर्मल है तेज सर्दी में कई जगह पे। सो उसमें कोई बोले कि -40 में जाके जाओ एक्सरसाइज कर जाओ तो वो तो है ना, पता चलिए वहीं जम गया, पेड़ के इसकी तरह खड़ा है। Der Winter ist vorbei und Bergfans, पहाड़ों के जो फैन हैं लोग, haben wieder Lust
auf ihr Lieblingshobby and they have now again desire for their hobby. Sie müssen jetzt das Training planen. Now winter is over and they are planning. They must plan their training. Der Bergsport ist nicht ungefährlich. Nicht ungefährlich का मतलब है gefährlich. Not undangerous इसका मतलब dangerous. ये क्लाइंबिंग जो पहाड़ों पे है वो डेंजरस तो है भाई, देखो इसके पीछे कोई और भी है, देखो ये हाथ दिख रहा है मुझे, कोई और भी है. ओके, सो nicht ungefährlich. Bergsteiger, ये जो लोग होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, क्लाइंबर्स, और भी आ रहे हैं पीछे भी दिख रहे हैं का. सो Bergsteiger brauchen nicht nur starke Arme. उनको केवल स्ट्रॉन्ग आर्म्स ही नहीं चाहिए, केवल आर्म्स के भरोसे नहीं, बाइने टांगे भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. Auch Bauch, पेट, Rücken, back. Dürfen auf keinen Fall im Training vergessen. They are not supposed to forget these all. Everything is important here. Hardest training is wichtig. Hard training is important. Das training होता है इसलिए hardest. Heart के es ending लगी है. Das का hardest training nominative. For them Glück auf über 1000, 2000, 3000 मीटर ऐसे चढ़ते हैं ये. देन फोर्थ वन ताइची. योगा बहुत फेमस है आजकल, वहां पे ताइची से भी ज्यादा हो रहा है फेमस योगा, बट उनको लगता है कि ताइची भी वैसे ही बढ़िया है. जरूर बढ़िया ही होगा, हमको भी देखना चाहिए. langsam den Arm heben, slowly arm heben. heben का मतलब है लिफ्ट, धीरे धीरे अपनी आर्म्स को ऊपर करो. langsam arm heben, heben is lift. the finger strecken, fingers को stretch करो. strecken, fingers strecken, stretch. das linke Beine anwinken, left leg को stretch करो. alles mit viel Ruhe and everything with peace, शांति से, जैसे योगा करते हैं वैसे. Tai Chi kombiniert Entspannung und Konzentration. Tai Chi is a combination of relax and concentration und ist gut für den Körper und den Kopf, and it's good for body and head. Kopf का मतलब है head. Den Sport kann man überall machen and you can do it everywhere. Überall means everywhere. Im Fitnessstudio, im Park, zu Hause. Gut ist, jeder kann Tai Chi lernen. Auch Junioren, also senior people. जैसे हम लोग बोलते हैं योगा कोई भी कर सकता है. ओल्ड एज लोगों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ योगा है, बट योगा सबके लिए है. ऐसे ही इनका भी है मामला. ओके, युबराल माखन इन फिटनेस स्टूडियो, फिटनेस में कर लो, ट्रेन में चल रहे हो तो ट्रेन में कर लो, घर पे कर लो, पार्क में कर लो. लीडर खान, एवरीवन कैन डू दिस. एंड ऑल्सो सीनियर्स. für sie का मतलब है für Junioren gibt es spezielle Kurse. For them there are special courses. कर तो कोई भी लो, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्स उनके लिए हैं. ये डिजीज की बात आई थी, तो डॉक्टर के पास आप कैसे जाएंगे, किस तरह से डायलॉग होगा आपका आपस में. जैसे इसने फोन करा होगा तो इसने क्या अपॉइंटमेंट लिया होगा डॉक्टर से. सबसे पहले जनरली अपॉइंटमेंट लेते हैं या फिर फोन करके पूछते हैं कुछ. तो देखते हैं इसमें क्या है. दो लोगों को रीड कराऊंगा. प्रियंका एंड हु विल रीड? ओके, प्रियंका एंड सपना. यस Priyanka. Guten Morgen, mein Name ist Aigner. Ich habe einen Termin. Morgen, Herr Aigner, wollen Sie in diesem Quartal schon mal bei uns? Nein. Ist Quartal? Nein, in diesem Quartal noch nicht. Dann brauche ich Ihre Dann brauche ich Ihre Versichertenkarte.
इंश्योरेंस कार्ड. ओके. Hier bitte muss ich warten. Ja, aber nicht lange. Sie können im Wartezimmer Platz nehmen. Die Arzt kommt gleich. Gleich नहीं gleich. Die Ärztin kommt gleich. So guten Morgen. आके फोन पे उसने बोला Guten Morgen, mein Name ist Eigner, मैं आइगनर हूँ. Ich habe einen Termin, I have an appointment. अपॉइंटमेंट ले रखा है मैंने. Morgen Herr Eigner. ओके, तो ये बंदा आ गया यहाँ पे ऑलरेडी. आके यहाँ बोल रहा है कि मेरा अपॉइंटमेंट है, बताइए कहाँ जाना है. Morgen Herr Eigner. Morgen का मतलब Guten Morgen. Waren Sie in diesem Quartal schon mal bei uns? इस क्वार्टर में आप हमारे पास पहले भी आए हो क्या? क्योंकि ये क्वार्टर में एक बार चेक करते होंगे कि इसका वैलिड है कि नहीं है अभी तक इंश्योरेंस. इंश्योरेंस 100% होना जरूरी है जर्मनी में. सो waren Sie schon in diesem Quartal, क्वार्टर इन 3 मंथ्स के पीरियड में. क्वार्टर schon mal bei uns, हमारे यहाँ आए हो? Nein, in diesem Quartal noch nicht. नहीं, इन 3 महीने में तो नहीं आना पड़ा भगवान के दया से. Dann brauche ich Ihre Versichertenkarte. Then I need your insurance. तो फिर एक बार चेक करा दो. Hier bitte muss es warten. Hier bitte का मतलब है ये लो मेरा कार्ड. देखो आप आराम से. Muss es warten. वेट करना पड़ेगा क्या? अपॉइंटमेंट तो ले रखा था मैंने. Ja, aber nicht lange. Yes, but not long. Sie können im Wartezimmer Platz nehmen. You can take your seat in waiting room. Wartezimmer, waiting room. The Ärztin kommt gleich. जो फीमेल डॉक्टर है मैडम आई रही हैं अभी. ओके रोहित, you read this one. There is information. Landeskunde. Landeskunde means some general knowledge, GK. Important information about the country. Seit über 100 Jahren gibt es in Deutschland die Krankenversicherung. Versicherung. Arbeitnehmer müssen sich Arbeitnehmer müssen sich versichern. 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 Alle Versichern. Versicherten. Versicherten. Okay, sir. Alle Versicherten bekommen eine Chipkarte. Beim Arzt muss man sie zeigen. Die Krankenversicherung bezahlt nicht alle Arztkosten. Medikamente kauft man in der Apotheke. Für viele Medikamente braucht man eine Rezept vom Arzt. Tabletten gegen Kopfschmerzen und Hustensaft kann man auch ohne Rezept kaufen. या Hustensaft. So उसकी इंश्योरेंस का बताया इतिहास किस तरीके से. Seit über 100 Jahren. Since more than 100 years. Over 100 years. 100 से भी ज्यादा साल हो गए. Gibt es. S gibt का मतलब है there is, there are. So gibt es का मतलब there is insurance. Gibt es in Deutschland die Krankenversicherung. इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी है वहां पे 100 से भी ज्यादा साल से है जर्मनी में. Arbeitnehmer müssen sich versichern. Workers, जो भी वर्किंग पीपल है, they have to insure themselves. उनका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है. Alle Versicherten bekommen dann eine Chipkarte. चिप कार्ड मिलता है उनको जिसका इंश्योरेंस हो गया. इस चिप कार्ड में लिखा हुआ है आपको कौन कौन सी बीमारी कब थी और क्या क्या दवाई दी गई. सब इतिहास है आपका इसमें. सो इससे हमारे यहाँ पे नहीं होता तो उसका नुकसान भी बहुत है. नए डॉक्टर को दिखाते हैं ना तो उसको पता ही नहीं इसके पुराने क्या थी एलर्जी. अकॉर्डिंगली वो एक्सपेरिमेंट ही होते रहते हैं बॉडी पर. सो वहां पे पता रहता है. वो जैसे ही चेक करेगा पता चल जाएगा इसको तो ये 13 तरह की बीमारियां हैं तो दवाई दूंगा तो ये ध्यान में रखते हुए दूंगा. सो beim Arzt muss man sie zeigen. One has to show. डॉक्टर को दिखाना पड़ता है. Die Krankenversicherung bezahlt nicht alle Arztkosten. वैसे तो इंश्योरेंस जो है कंपनी वो पे करती है लेकिन सारी कॉस्ट नहीं.
Medikamente kauft man in der Apotheke. मेडिसिन आपको जो भी मेडिकल स्टोर है वहां से लेना पड़ता है. Für viele Medikamente braucht man ein Rezept vom Arzt. बहुत सारी मेडिसिन के लिए तो बिना डॉक्टर की स्लिप के कुछ नहीं मिलता, चाहिए. लेकिन Tabletten gegen Kopfschmerzen und Husten kann man auch ohne Rezept kaufen. खांसी जुकाम तो जनरल बीमारियां हैं, इनकी दवाइयाँ बिना डॉक्टर के पास जाए भी ले सकते हो. सो ये अपॉइंटमेंट लिया था उसने और फिर पता चला कि मैडम ने वेट करवाया, अब मैडम आ गई हैं. सो विजय एंड अजय से किया, यू बोथ ट्राई दिस डायलॉग. अब डॉक्टर मिल रही हैं, ट्राई करो. एक ट्रेनर was fällt einen denn? Was fällt Ihnen denn? Guten Tag, Herr Eigner. Hallo. Good day, Mr. Eigner. Was fällt Ihnen denn? क्या हुआ आपको? Okay. Ajay नहीं है. Riddhi, are you active? Sir, Yeah, Ajay is there. Okay. Ajay continue. ich habe seit 3 Tagen Fever. Fever. Mein Hals tut weh und ich habe Kopfschmerzen. So, क्या तकलीफ है इसको? Seit 3 Tagen, since 3 days I have fever. Mein Hals tut weh. Hals मतलब गला. थ्रॉट प्रॉब्लम है, कुछ तो दर्द कर रहा है. Und ich habe Kopfschmerzen. सिर भी दुखता है. विजय. Sagen Sie mal husten Sie mal als Rot, Sie haben eine Angina. जागन जी माल आ करो, डॉक्टर कह रहा है. हुस्टन जी माल, खांसी लेके दिखाओ. जी haben eine Angina. अरे आपको तो टॉन्सिल्स हो रखे हैं, आपको तो गला लाल हो रखा है. Wie bitte? क्या हुआ मुझे? Eine schwere Halsen. Zündung. Sie sind stark erkältet, ist der Ich verschreibe Ihnen Tabletten und Hustensaft. Bitte nehmen Sie die am Morgen, Mittag und Abend. रौशन जी. इसने बोला आपके गले में तो काफी सूजन सा हो रखा है, दिक्कत है थोड़ी, काफी है, मतलब श्वेर है. Sie sind stark erkältet. आपको तो भयंकर जुकाम हो रखा है. Erkältet. Ich verschreibe Ihnen Tabletten, Hustensaft. I am writing some tablets and Hustensaft, खांसी का सिरप देती हूँ. Bitte nehmen Sie am Morgen, Mittag und Abend. Take thrice a day. 3 बार लेना है. राउखन जी, स्मोकिंग करते हो क्या? पता चलेगा. Ja, aber nicht viele. So 20 Zigaretten am Tag. हाँ करता तो हूँ स्मोकिंग, लेकिन ज्यादा नहीं करता. और दिन की 20 सिगरेट. कोई देखो कितना भोला है, ज्यादा नहीं करता, 20 ही करता है सिगरेट. और कितनी करेगा? ओके. Ist schreiben Sie eine Kranke. Sie müssen viel trinken und Sie brauchen natürlich nicht rauchen. Bitte nehmen Sie einen Termin für nächste Woche. Gute Besserung. वो है गूटे बेसरूम. तो लिख देती हूँ, दवाई लिख देती हूँ. और आइने वो है क्रांक का मतलब है 1 वीक का बेड रेस्ट लिखती है वो है क्रांक. 1 वीक के लिए आपको एक तरह से काइंड ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया ये. अगर वर्किंग हो तो 1 वीक आप रेस्ट कर सकते हो. जी म्यूशन फील ट्रिंकन, खूब पीना है, दबा के पानी वानी पियो, चाय वगैरह.
जी डिफरेंट naturlich nicht rauchen, और ये बंद करो, ये थोड़ा बहुत करते हो ना आप भी सिगरेट वाला, ये बंद कर दो ना बिtte machen Sie einen Termin and just have an appointment next week. Gute Besserung, get well soon. Gute Besserung का मतलब फिक्स एक्सप्रेशन है get well soon, ठीक हो जाओ जल्दी, don't worry. Dann bis Next step Okay. Auf Wiedersehen, Frau Doktor. ठीक है डॉक्टर साहब, मिलता हूँ नेक्स्ट वीक, मिलता हूँ. Auf Wiedersehen. See you next week. So ये अलग अलग सिचुएशंस है. रोलन स्पील, ये रोलन स्पील कल कराऊंगा आपसे, लेकिन उससे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करके आनी है ये डायलॉग्स. Das sagt die Ärztin der Arzt und das sagt die Patientin. ये डॉक्टर की तरफ से आएगा और उधर पेशेंट की तरफ से जवाब. डायलॉग भी करेंगे तो ऐसे ही हम लोग जवाब देंगे. पेज नंबर Das ist Seite 221, 221. तो कॉपी में लिख के रखना है इस तरह के जो फिक्स एक्सप्रेशंस है. Was fällt Ihnen? क्या हुआ आपको? वो haben Sie Schmerzen? दर्द कहाँ हो रहा है? Tut das weh? दर्द हो रहा है? तो उधर सामने वाला बोलता है Ich fühle mich nicht gut, I'm not feeling good, mir geht es nicht gut. बचा लो डॉक्टर साहब, I'm not fine, mir geht es nicht gut. नॉर्मली आप बोलते हो es geht mir gut, पर डॉक्टर के पास पहुंचा तो हाल तो ठीक नहीं है, नहीं तो क्यों पहुंचता? पहुंच जाता है खुशी से. Ich habe Bauchschmerzen, Magenschmerzen, पेट दर्द है मुझे, यहाँ भी वहाँ भी सब जगह दर्द है मुझे. Mein Arm, mein Knee, आर्म में दर्द है, नी घुटने में भी दर्द है, टूट weh. Haben Sie auch Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Rückenschmerzen? ये सिर में भी है क्या, गले में भी है क्या, बैक में भी है क्या? तो बोलता है हाँ है. Then ich schreibe Ihnen ein Rezept, दवा लिख देती हूँ मैं. Wie oft muss ich die Medikamente nehmen? How often I must take? और wann muss ich भी बोल सकते हैं, कब कब लेनी है. और nehmen Sie die Tabletten dreimal am Tag, 3 बार लो दिन में. vor dem Essen, nach dem Essen, सोने के बाद में लो और उठने से पहले लो. नहीं, ऐसे नहीं है, सोने के बाद कैसे लेगा. So nach dem Essen, खाने के बाद लो, और vor dem Essen मतलब खाने से पहले लो. कोई दवा पहले लेनी होती है, कोई बाद में लेनी होती है. Wann darf ich wieder Sport machen? फिर से कब मैं खेल पाऊंगा? अरे ठीक तो होले पहले. Wie lange muss ich im Bett bleiben? How long I have to stay in bed? मतलब कितने दिन काम नहीं कर सकता, बेड में रेस्ट ही करना पड़ेगा. Sie dürfen nicht rauchen und keinen Alkohol trinken. ये पीना और स्मोकिंग बंद करो कुछ दिन. Ich brauche eine Krankmeldungen für meinen Arbeitgeber. Krankmeldung का मतलब मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए Arbeitgeber के लिए, जहाँ काम करता हूँ उनको दिखाना है. Bleiben Sie im Bett. Ich schreibe Sie 3 Tage krank. मैं लिख देती हूँ 3 दिन का बीमार, या 7 Tage krank, 7 दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट दे देती हूँ. रेस्ट करो, आप तो ठीक हो के आओ. जिंदा रहोगे तो फिर काम कर लोगे. सो ये डायलॉग अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग देखेंगे. इनको आप करके आना और ये समझने की कोशिश करना क्या क्या आपको समझ आ गया ऑलरेडी. फिर एक ये है पेज नंबर 222, इसको होमवर्क ले लो. 222 ये ओके. 222 इसको एज ए होमवर्क नोट कर लो आप कि आपको इसमें ट्रांसलेशन करना है. क्वेश्चन फिर मैं पूछ लूंगा कल, आपको तो सिंपल इसका ट्रांसलेशन करके आना है. इसमें कैसे खुद को फिट रखें उसी बारे में है ये. और आपको अब जो बेसिक चीजें हैं जो हमने एकदम शुरू से पहले दिन से अपन करते आए हैं, जैसे नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती ना उतनी, है ना. इशमिश का और उसमें देखो इशमिश मियर, ये चीज अब आपसे एकदम अंडरस्टूड है कि ये चीज तो एकदम क्लियर कट आनी चाहिए. ये वाली मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करना. लेकिन अगर मान लो अभी भी ये चीजें नहीं हो पा रही हैं तब तो दिक्कत है थोड़ी, लेकिन आपकी आराम से हो पाएंगी. पर्सनल प्रोनाउन फिट करना है. इश मिश मियर, डू डिश डियर, तो इस एक्सरसाइज को देख सकते हो आप. इश मिश मियर आप समझ जाओगे. डू कैंस्ट
क्या आएगा? तुम तो मुझे जानती ही हो। क्या आएगा? डू केन्स्ट, तुम तो मुझे जानती हो। मान लो प्योत्र लिख रहा है येनी को, लीब है से पता चल रहा है किसी फेमिनिन को लिख रहा है, तो तुम तो मुझे जानती हो, तो डू केन्स्ट मिश, डू केन्स्ट मिश, तुम तो मुझे जानती हो। वीर जहन, हम तो एक दूसरे को देखते हैं ना बस में। वीर जहन उन्स, वीर का उन्स आ जाएगा, हम एक दूसरे को देखते हैं बस में। ये बस में जाते होंगे दोनों, तो ये उसको चिट्ठी लिख रहा है। Ein Morgen ist wie ein Morgen ohne Sonne, एक सुबह है तुम्हारे बिना ऐसे है जैसे एक सुबह है सूरज के बिना। और तो विदाउट यू, ओन इज विदाउट यू का क्या आएगा यहाँ? डिश। यस, ओन डिश, वी एंड मॉर्गन ओन इज जोन है। मानशमाल जिश डू, कभी कभी तुम मुझे देखती भी हो। मानशमाल जिश डू मिश, जहन से आकू जाटिव आएगा नियर में। मानशमाल, यस, मानशमाल जिश डू मिश आन, समटाइम्स यू लुक एट मी, हमारी कभी बात नहीं हुई तो क्या तुम कभी कभी बस में मुझे देखती भी हो। das macht, और उससे मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मिश, das macht mich sehr glücklich, that makes me very happy. Mein Herz klopft dann sehr laut, and then मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। Kannst du, क्या तुमको वो सुनता है? Kannst du, ये दिल के लिए बोला इन्होंने, Herz, das Herz होता है तो एस आएगा। जब वो जोर से धड़कता है तो क्या तुमको वो सुनता है? Kannst du es hören? Ich denke oft, मैं तो अक्सर तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। Ich denke oft an dich, about you, deine Augen, your eyes, deine Haare, your hair, du bist für, you are for me, ein Traumfrau, dream girl। तो for me, me के लिए क्या आएगा? मिश आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूर इज आकुजाटिव, फ्यूर इज आकुजाटिव, सो फ्यूर आकुजाटिव है तो इसके बाद आकुजाटिव ही आएगा। इश म्योस्टे, आई वुड लाइक टू नो यू, मेरे को तुमसे दोस्ती करनी है, जान पहचान करनी है। तो तुम डिश, कैन लर्नन आकुजाटिव है तो आकुजाटिव ही आएगा। वैसे मैंने आपको बताया नहीं, मैंने कहा आप खुद ही करते हो क्या? ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा कि आकुजाटिव वैसे ही है। कांस डू Morgen morgen मतलब tomorrow 19:30 Uhr ins Café Blume, क्या तुम वहाँ आ सकती हो? Viele liebe Grüße, dein Piotr। तो ये प्यार का मामला लग रहा है कि वो इम्प्रेस है किसी से और उसको ये उन्होंने चिट्ठी लिखी है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये इतना ही करेंगे आज, और होमवर्क आपको ऑलरेडी समझ में आ गया। ये किसने किसको लिखा था? जेनी ने प्योत्र को लिखा है या प्योत्र ने येनी को लिखा है? प्योत्र ने जेनी को लिखा है। यस, जो नीचे लिखा है ना नाम, वो लिखता है ऊपर इसको, राइट। अब ये इसका क्या जवाब देती है वो कल देखेंगे अपन। ये या तो पॉजिटिव जवाब देगी तो खुश हो जाएगा, या टुकड़े टुकड़े कर देगी, ऐसा जवाब दे सकती है। ये सारे सेंटेंस आप एक बार लिख के देख सकते हैं, कल पता चलेगा कि इन सेंटेंस के कितने मीनिंग होते हैं और कितने टुकड़े होते हैं, ये कल देखेंगे हम। जो das ist dann alles für heute। Okay, sir. Danke schön.